तो दोस्तों नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। आज प्रथम दिन, तो आज हम प्रथम दिन की नवरात्र का कथा करेंगे, स्तोत्र करेंगे, चालीसा और आरती। तो सबसे पहले की दुर्गा पूजा पाठ विधि हम पढ़ लेते हैं। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार चैतविन और आश्विन माह को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नव दुर्गा और 9 तिथियों में पूजन होने से इसे नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि आती हैं। चैत मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र और आश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहे जाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त स्नानादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम पूजा स्थल को आपको सजाना है। फिर मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा कलश के सम्मुख मिट्टी, बालू व रेत मिलाकर जोब होनी चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और न ही बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय आपको एक ही आसन पर अचल बैठना है। पाठ पूरा होने पर ही आपको उठना है। पूजन सामग्री जो है मैंने आपको एक वीडियो में बताई है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, आसन, चौकी, पूजन पात्र, आरती और कलश, ये सब आपको लेना है। तो प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। तो हे माँ, ये मेरी प्रार्थना है, स्वीकार करें। आज है प्रथम दिन यानी कि शैलपुत्री। शैलपुत्री के लिए हम पाठ करने जा रहे हैं। वंदे वंचित लाभाय चंद्राधरकर शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। देवी दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम है। नवरात्रा पूजा में पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना आरंभ होती है। तो अब हम पाठ आरंभ करते हैं। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली दीव शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचरिणी, करे जगत में उजियारा। पूर्व चंद्रमा सी शोभित है, देवी चंद्र घटा माता। इनके सुमरन से निर्बल भी सब शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी सकंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र की रक्षा करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धरात्रि देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। इससे हम नव दुर्गा प्रार्थना करते हैं, यानी कि हमने सभी 9 देवताओं का नाम लिया और उनकी थोड़ी सी प्रशंसा की। अब अथ देवी कवच।
श्री मार्कंडी जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का ही कवच है जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी देवी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धरात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ हैं, वराई भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ करती है, कुमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवियां इस सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खटेक और तोमर, परशु और पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्राद्ध, धनुष आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही, नेत्र कोण में खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में वारिणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कोमोरी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव का अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योगतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे बोहो की रक्षा करे। बोहो के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघटा देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की और भगवती शंकारी कानों में मूल भाग की रक्षा करे। नासिक में सुगंधा और ऊपर से ओष्ठ में चर्चिता देवी रक्षा करे। नीचे की उस ओष्ठ से अमृत कला और जीवा से की सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कर्ण प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चिंबुक ठोडी की और स्वर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुंभरी रक्षा करे। दोनों हाथों में खड़गनी मेरे दोनों भुजाओं की वरसधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। माँ देवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललित देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी, गुह भाग में गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और विंध्य विनाशिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं की रक्षा करे।
दरस्ट कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी कोशों की रक्षा करे, रोम वैलियों की छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नक के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा कर सुरक्षित हो क्योंकि आप विजयशालिनी है और पाप नाशिनी है। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जहर विष, अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक यानी कि तांत्रिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने तंत्र मंत्र होते हैं, ये सब इस कवच में हरते से धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचर करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र में सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने से उस मनुष्य की देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि प्राप्त करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले इस कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशी चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक वह यहाँ पर पुत्र, पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और सदा देव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव कवच भाषा। तो ये दोस्तों के देवी कवच है, यानी कि इसमें हमने सभी देवी देवताओं का नाम लिया, सभी देवियों का, और सभी देवियों से हमें प्रार्थना की हमारे घर में सुख शांति बने रहे, हमारे ऊपर कोई भूत पिशाच कोई भी कुछ ना आए। तो ये हमारी रक्षा के लिए कवच जो पढ़ा जाता है। श्री अर्गला स्त्रोत। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती, मंडला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सवधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हें तुम्हारी जय हो। संपूर्ण पापियों का नाश करने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्यापक रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। तुझे मेरे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। 2 जय मैं मोह पर विजय, 2 यश मोह विजय और ज्ञान प्रतिरूप यश, 2 और मेरे काम क्रोध आदियों का शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और तथा भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध, चंड मूड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदियों का शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश हो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचैतन्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, तुम उसे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका तुम नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरी कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही आपके माथे के मुकुट की मणियों का तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदियों का शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड तत्वों के दर्प का जलन करने वाली चांडिके मुझे शरणागत करो और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के साथ प्रशंसित हे चार भुज वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल की कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित कर होने वाली परमेश्वरी, तुम भी मुझे रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों का सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब हम अगला स्रोत पढ़ेंगे, वो है श्री किलक स्रोत। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडे जी बोले, विदुष विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करे है, उस भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने वाले शाप रूपी कीलक को जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याणी का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि क्रम सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उन्हें उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक क्रम सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तो उसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। इस पर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बताया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और शुभदायी है। तब भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती का ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती का स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्णतः रूप से कल्याण के भागी होते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है अथवा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रसिद्धि के प्रतिबिंब रूप कीलन के द्वारा महादेवी जी ने इस स्रोत को कीर्तित रखा और जो ऊपर बताई गई विधि से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं वह मनुष्य सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसमें कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्रदान करने के लिए यह स्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष का इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद ही फल है। अतः इस कल्याणदायक स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मन सवर में पाठ करने से कम फल की प्राप्ति
प्राप्ति और उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में उसका पाठ आरंभ कर देना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन कल्याणदायी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति किलक स्त्रोत समाप्त। अब हम पढ़ने वाले हैं रात्रि सूक्त। महत्वदायी रूप में व्यापक इंद्रियों में संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले ये रात्रि रूपा देवी अपने उन्नत किए हुए जीवों के शुभारंभ कर्मों को देखती है, उसके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को अथवा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञान में ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। चित शक्ति रूपी रात्रि देवा आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिसे अविद्या में अंधकार सर्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस पर मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी को गोद में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गायें, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंगे, किसी प्रयोजन में यात्रा करने वाले बातिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वक्री और पापमय वक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तिरस्कार समुदाय को भी दूर हटाओ, हमारे लिए सुखपूर्वक तारणहारी हो जाओ। हे मोक्षदायिनी व कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, सब ओर फैल हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम इसे रण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी दूर करो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाले गऊ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूपा परमात्मा की प्राप्ति तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोभ की भांति मेरे इस भविष्य को स्वीकार करो। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट दिन के स्रोत और कीलक स्रोत हमने यहाँ पे समाप्त किए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चालीसा, और चालीसा हम पहले दुर्गा चालीसा और फिर विंदेश्वरी चालीसा हम पढ़ेंगे। तो दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय लीना, पालन हेतु अन धन दीना। परल काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब जय बाजाए बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। से भैरव तारा जग तारणी, छिन्न बाल बहु दुख निवारणी। हे हरि वाहन सो भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खड़क खप्पर विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शीला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मोरे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जेहि अधबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को दारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, बही साय मातु तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा शप रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नन मरण लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारा, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारा।
शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध ज्योति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई परसन आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंब। मोको मातु कस्तत गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आदि सब बिनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। किरकिर प्याहे मातु दयाला, रिधि दे कर भूनियाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जिन ज्ञानी, कृकर प्या जगदम्बा भवानी। जय माता दी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। आगे हम पढ़ने वाले हैं विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्ण तिहारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम समको उदानी। सब कर मन सपुरावत माता, महिमा अमित जग विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरहई वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरु ब्राह्मणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा बाधवी चंडी ज्वाला, वेगी मोही पर हो दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जानवी अरु इंद्राणी, हेमावती अम्बे निर्वाणी। अष्टभुजी वारिणी देवी, करत विष्णु सिर जाकर सेवी। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाल सुन विनय हमारी। व्रज धारिणी शोक विनाशिनी, आयु रक्षिणी विंध्यवासिनी। जय और विजय बैताली, मातु संकट अरि विकराली। नाम अनंत तुम्हारे भवानी, वर्णय किमि मनुष्य अज्ञानी। जा पर कृपया मातु तब होई, जो वह करे चहे मन जोई। कहु कृपया मोह पर महारानी, सिद्धि करिए अम्बे ममनानी। जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत्ति ताहि सपने हूँ नहीं आवे, जो देवी का जाप करा। जो नर कहे रण होए अपारा, जो सो नर पाठ करे सतबारा। निश्चरण मोचन होय जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी मह होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदित छुटी जाई, सत्य वचन मानु बाई। जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय देवी सुमिरै सोई। जा कह पुत्र होय नहीं भाई, सो कर या विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नौरातन में विप्र जमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र दही ताके गुण खानी। धवज नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाय। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंक पड़त होवे अवनीशा। यह जनी अचरज मानु बाई, कृपा दृष्टि जा पर होई जाय। जय 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 जगदम्ब भवानी, कृपा मोहि पर जानी। विंध्यवासिनी मातु अखंडे, तू ही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे। यह चालीसा जो नित गावे, तुरही मन वांछित फल पावे। जय माता दी। दुर्गा जी के 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता भवानी, भवमोचनी आर्या, दुर्गा जया, आधा, त्रिनेत्रा, शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंद्रघटा, महातपा, मन है बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वत्रमयी, सत्य, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देव माता, चिंता, रतन प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटम्बरा परिधाना,
कमल जिर्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वारही लक्ष्मी पुरुषकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वहन वहाना शुंभ निशुंभनी महिषासुर मर्दनी मधु कैटम हंतनी चंडमुंड विनाशिनी सारशुर विनाशिनी सर्वदानि विघातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यानी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावादिनी। जय माता दी। अब हम आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागरे मोती मैया नासागरे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती धूम्र नीलोचन नैना धूम्र नीलोचन नैना निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे शुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावे नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदिंगा बाजत ताल मृदिंगा
आरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। संतन की सुख करता, संतन की सुख करता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी। अब हम अम्बे जी की आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे, काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव टल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना मांगे, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ऐश्वर्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति।